आज हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी का 68 2022 का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन एंड विथ ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। फर्स्ट मैंने ये वीडियो बनाई थी बट आई डू सिली मिस्टेक, सो आई थॉट दैट आई अगेन स्टार्ट द न्यू वीडियो एंड बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम एंड ये बहुत हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि हम PYQs पढ़ें, because if we are not read PYQs, we are do silly mistakes. It's difficult, very difficult to do exam if we are not solve the PYQs. and मैंने यूट्यूब देखी, सब यूट्यूब में दिखाया गया है बट ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से नहीं बताया गया। ठीक है, मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी ये BPSC का 68 2022 का ऑफिशियल आंसर की के साथ। ठीक है, इससे पहले मैं 69 2023 का से 17 2024 का सबका मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, गो एंड वॉच बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। लेट्स स्टार्ट द विथ ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। ठीक है, the part of the skeleton that are not as hard as bone and which can be bent are called as, क्या कहलाती है वो? C नंबर, कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। इन लिचन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर डैश लिव टुगेदर। तो व्हाट इज द आंसर इज शैवाल और कवक होगी। ठीक है, अलगा एंड ए फंगस। क्वेश्चन नंबर 3, मादा एनाफ्रीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है। फीमेल एनाफ्रीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट्स साइड्स। क्या होगा इट्स साइड्स? थिंक सोचो। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अध्यक्ष स्तर के साथ एक कोण पर। क्या है आंसर इज द एट एन एंगल विथ सब स्टार्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की प्रतिरोध क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी व्हाट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स कहलाती है। व्हाट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रही है, देख लो। इनकरेक्ट अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा गलत है? ए नंबर, मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। व्हाट इज द आंसर इज रॉन्ग, मसल्स कैन ओनली पुश द बोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तर लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़ों का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? द लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट are made on the surface of a convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of a white horse. The white horse the image will be। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा कम चमक वाला एक घोड़ा। ठीक है, ए हॉर्स ऑफ ए लेस ब्राइटनेस। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से तो बाबू यही बताया गया है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? स्टिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, क्या होगा आंसर? आंसर नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? Which of the following photoelectric devices is most suitable for digital applications? So कौन होगा उसमें से? बी नंबर, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल। क्वेश्चन नंबर 9, बॉल बेयरिंग का उपयोग
स्थैतिक संघर्षण को निम्नलिखित में से किसके प्रति परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? क्या होगा? बॉल बेरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू ए, ठीक है, रोलिंग घर्षण, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का समक्ष बनाता है? ए गोलकीपर इज ए गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hand backwards after holding the ball short at the goal. This enables our goalkeeper to what is called a संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ठीक है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से अवशोषित कण है? So which of the following is a positively charged particle emitted by a radioactive element? तो what's the answer is that उल्टा अल्फा किरण, ठीक है, अल्फा रे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र भिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू बी नंबर, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ठीक है, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल शामिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन फोर्स? सो व्हाट्स द आंसर? थिंक सोचो जरा, क्या होनी चाहिए इसकी आंसर? आंसर होगा ए नंबर, गतिज ऊर्जा के से उष्मा ऊर्जा, ठीक है, केनेट एनर्जी टू हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं और एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठी यात्री, क्या होगा बस में बैठे यात्री का हाल? एक बस इज मूविंग ए स्ट्रेट पाथ and takes a sharp turn to the right side. Suddenly the passengers sitting in the bus will be, what is happening to them? C number, बाई और झुकेगा, ठीक है, bend towards left side। क्वेश्चन नंबर 15, ए संगीत कार्यक्रम के ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कॉन्सर्ट, ए स्टारिस्ट tries just adjust the tension and pluck the steering suitably. By doing so she is adjusting. So what's the answer is that a number, ध्वनि का आयाम, ठीक है, frequency of the sitar is training with the frequency of other muscular instrument। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन नंबर? पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उसका एक निश्चित आयत होता है। पदार्थ के इस रूप को एक उदाहरण है, ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? सी नंबर, मिट्टी का तेल, केरोसिन कहलाता है, ठीक है। कुल धातु ऑक्सीजन, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इसे उभयधर्मी ऑक्सीजन करते हैं। उभयधर्मी ऑक्सीजन के उदाहरण है, क्या है उदाहरण? सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। दे आर नोन एज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। The example of amphoteric oxide are
व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ डैट? Al2O3 और ZNO, ठीक है, Al2O3 ZNO, द ऑप्शन इज बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोब वार्मिंग में योगदान करती है? विच गैस कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट? अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए उपयुक्त में से अधिक, एक में से अधिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सब करती है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, डी नंबर मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, अम्ल धातु कार्बोनेट में कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट डैश गैस इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो गैस? वो कहलाती है CO2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, HCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? विच एसिड इज डिस्क्राइब एज HCOOH इज कॉल्ड बी नंबर ऑक्सेलिस अम्ल, ठीक है, बी नंबर ऑक्सेलिस एसिड। क्वेश्चन नंबर 21, आपको तीन प्रखंडलियाँ की दी गई है, जिनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य दो में से एक है अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? अब बताओ। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम contains distinguished water and the other 2 contains an acidic solutions and basic solution respectively. Which of them will turn red litmus to blue? क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, क्षार, ठीक है, एसिड, बेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल दैट ऑफ, किसके समान होती है भाई? ये होती है थिंक ए नंबर सिरका के विनीगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? सो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, ठीक है। No H3O+ ions are present. Litmus changes color only in the presence of H3O+ ions, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का पता लगाइए, डिटेक्ट द ऑड वन, क्या होगा इसमें? सीमेंट की सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्राफाइट इज ट्रू? क्या होगा इसमें? ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। किसमें, क्वेश्चन नंबर 26, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू change in the what is that? think ए नंबर, कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, ठीक है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल नहीं होगा क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में 26 दिया हुआ है, ठीक है, 26 का ए दिया हुआ, कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, ठीक है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। क्वेश्चन नंबर 27, क्या है 27? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब डैश वेवलेंथ ऑफ द सन, ये क्या कहलाती है? ए नंबर, लाल और नीले, रेड एंड ब्लू। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है? ठीक है,
वाह, which of the following is not correct match? So what's the answer is that? आंसर नंबर बी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। वीक नहीं होगा, इसमें दिया हुआ ऑप्शन आंसर की में बी दी हुई है, ठीक है। थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर बेस ट्री। क्वेश्चन नंबर 29, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है क्या है? वाटर रिचेज ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल काउज्ड बाय, क्या कहलाती है वो बताओ। सी नंबर, वाष्पीकरण नहीं होगा यार, वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रकृति के योग्य बनाता है? Which of among the following is a character of chloroplast which makes them qualified the self replications? वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, रीजनिंग मैथ शुरू होती है यहाँ से, ठीक है। शब्द डायरी के अक्षरों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? द हाउ मच वर्ड्स नो मैटर इफ दे आर मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेल। सो व्हाट्स द आंसर, क्या होना चाहिए इसका? उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए, ठीक है, चुन लेंगे, क्या दिक्कत है। सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो क्या होगा इसका नंबर? थिंक के बाद मैं बताती हूँ, 77 होगी, ठीक है। हाँ, दी गई 33 क्वेश्चन नंबर, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज फॉलोइंग द सेम पैटर्न। तो व्हाट्स द आंसर, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 428, ऑप्शन नंबर ए 428, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, किस कुट भाषा में यदि फास्टर को इतने नंबर से डिनोट किया गया है, लिखते हैं, मोंक को इस नंबर से लिखते हैं, तो गाइड को किस भाषा में लिखेंगे? इन कोड, इन ए लैंग्वेज फास्टर इज रिटन दिस नंबर, मॉक इज रिटन दिस नंबर, सो विल बी गाइड विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो? दिस नंबर, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाण 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं से सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में होगी भाई। ए रेक्टेंगल हैज़ एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, perimeter 26 सेंटीमीटर, इट्स साइड इन सेंटीमीटर आर। आंसर क्या होगा इसका? ए नंबर 10 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 400। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है? ए शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट आइटम मार्क्ड प्राइस 400. So if he charge 10% GST, then the final price of item is that. क्या होगा इसका फाइनल प्राइस? मैथ्स का क्वेश्चन है 36 396, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित शब्दों को तात्पर्य और सार्थक क्रम में सजाइए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो व्हाट्स द आंसर इज दैट? आंसर इज सी, अध्यक्ष। नहीं भाई, सी नंबर क्या है? 1 2 2 1 4 3 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 2 है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर है प्रधानमंत्री, फिर है अध्यक्ष, उसका बाद सांसद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
स्पीकर देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 38, रेशमा अपनी संपत्ति का एक चौथा एक धर्मार्थ संगठन को दे देती है। बची हुई संपत्ति को वो अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या होगा? रेशमा डोनेट्स 1/4 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो कोई बच्चे लोग अपने माँ को चैरिटी करने देंगे नहीं आज की जनरेशन में, ठीक है। सबको अपना पूरा अधिकार पूरा चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवाइडेंस द रिमेनिंग property equally among the 3 children. The part of property each children get its, क्या होगा इसका आंसर? Get its think. That's the answer is that 1/4, ठीक है, 1/4। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? Which of the following statement is false? So what's the answer? क्या होना चाहिए इसका? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन है, ए कहती है ए की पुत्री और जो टी की इकलौती पुत्री है, एक्स टी एंड जेड की संतान है, जो एक्स की दादी नानी और के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है और एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है तो एक्स के का एस से प्रकार का संबंध है। अब ये बताओ, ये रियल जिंदगी में क्या काम आने वाला है यार? क्या जरूरत है ऐसे क्वेश्चन पूछने का? इन फैमिली ऑफ सम पर्सन बी सेज आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए हु इज द ओनली डॉटर ऑफ टी एक्स इज द चिल्ड्रन ऑफ टी जेड हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ HX, the mother of M, who is only sister of HX, is the unmarried. If S is the spouse of A, the how is K related to S? इतना लंबा रिश्ता आजकल के ज़माने में कोई निभाता है? अपने परिवार को तो कोई देखता नहीं। सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संभव में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स redressal at the district level in India, which of the following statement is not correct? नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, जो कि इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संचार का संचालन करती है? एट व्हाट लेवल डज ए पंचायत समिति ऑपरेट ए पंचायती राज स्ट्रक्चर? सो व्हाट्स द आंसर इज दैट ए नंबर ब्लॉक स्तरीय निकाय पर, ठीक है, ब्लॉक लेवल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? क्या पता भाई, कार्यक्रम पूछ रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टेबलाइज्ड एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? तो क्या होना चाहिए इसका नंबर है आंसर नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव इन योर ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? ये तो सबको पता है। The phrase equality before law used in Article 14 the Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of which Constitution से borrowed किया गया है? बी नंबर, ब्रिटेन से, ठीक है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? ये तो बच्चे को मालूम होना चाहिए। What was the duration in the making of the Indian Constitution? कितना समय लगा था? ए नंबर 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ 18 दिन, ठीक है, 18 डेज। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इन ए स्टेट ऑफ इलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, किसके ऊपर है? ए नंबर विधानसभा के बदला लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे, क्या दिक्कत है?
कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इन द विचार कीजिए कि 73 संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द पोस्ट 73 अमेंडमेंट इरा देयर हैज़ टू बी ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 3 नहीं होगा, न्यायी शक्तियों का। ठीक है, जुडिशियल पावर नहीं होगा, सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 राज्यसभा को प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है किसमें? द प्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य। मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड टू सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत का सर्वोच्च न्यायालय से है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्ड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? किसका संबंध है? उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या है? कॉलेजियम प्रणाली, अपीलेट जुडिशंस, मूल्य अधिकार क्षेत्र। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, कॉलेजियम सिस्टम, अपीलेट जुडिशंस, ओरिजिनल जुडिशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संसाधनों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? द मिनिमम एज ऑफ कंटेंट इलेक्शंस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शुड बी मे हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू द 73 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? कितना होगा? 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 वर्ष 2020 एंड 2022 के लिए 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितनी प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई थी? ठीक है। एट व्हाट परसेंटेज हैज़ बिहार रजिस्टर्ड द लोएस्ट फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट फॉर द ईयर 2020 एंड 2022? सो व्हाट्स द आंसर इज बी 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। ये है ऑफिशियल BPSC का किया ऑफिशियल की। ठीक है। सो 4% रूरल एंड 6.5% इन अर्बन एरिया। ऑफिशियल की से मैं बता रही हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? दिया हुआ है ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 53 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020 और 22 में डैश हो गया है। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली सर्वे रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर November 24, 2021 has been significant improvement. Sex ratio of Bihar increased from 2015-16 to 2022. So what's the answer is that? Answer is option number B 1062 1090 1062 1019। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? यहाँ पे GSDP की वृद्धि कर कितनी रही है? अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमी 2021-22 व्हाट वाज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे GDP कहा जाता है GSDP बिहार इन 2020-2021? सो व्हाट्स द आंसर इज दैट? आंसर इज 2.5%। ठीक है, 2.5%। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी?
सो व्हाट्स द आंसर इज दैट थिंक। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगी, क्योंकि इसमें ऑफिशियल की में डी दिया हुआ है, ठीक है। मोर देन वन ऑफ द अबव क्या है? मोर देन ऑफ द अर्थव्यवस्था का वैश्विक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है। द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी इज स्टेगनेंट फ्रॉम अबव ग्रोथ रेट वन ऑफ द लोएस्ट in India 2.5%. Bihar product mostly primary goods. So D option is right. Question number 56 क्या है? SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? Which of the following are the objective of SEZ Act 2015? So what's the answer is that? Answer is B. तीनों होगा 1 2 3। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा एंड रोजगार निर्माण, तीन है, ठीक है। जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? What is the policy measures adopted by the government of India to improve the system of agriculture marketing is called? What's the answer is that? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या है इसमें? सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी एंड बफर स्टॉक का रख रखाव, ठीक है। उपयुक्त में से सभी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 58 किस समिति के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने वाला सुझाव दिया? विच कमिटी सजेस्टेड द इनैक्टमेंट ऑफ द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002? सो व्हाट्स द आंसर इज दैट? आंसर इज सी, SVS राघव समिति ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी SVS राघव कमिटी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, अब नेक्स्ट में चलते हैं। 59 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति एंड लाल क्रांति। मैच लिस्ट 1 to list 2 ग्रीन रिवॉल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन। सो व्हाट्स द आंसर इज दैट? आंसर इज बी, बिकॉज देखो पिंक रेवोल्यूशन है ओनियन का, ठीक है। रेड रेवोल्यूशन है टमाटर का। तो डी का 2 ये है एंड ए का बी 4 ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, ठीक है। सिल्वर इज ए प्रोडक्शन ऑफ एग, 2 नंबर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year plans फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? इसका मैंने माइंड मैप अपने टेलीग्राम आईडी पर शेयर कर दिया है। फॉर और 12 पंचवर्षीय योजना है ना, 5-year plans मैंने सब शेयर कर दिया इन विथ ट्रिक। सो गो एंड वॉच, देखिए उसको, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है। पंचवर्षीय आपका एग्ज़ाम है, पूछ सकता है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा उसमें, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उत्तम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? Which of the following statement of India received the highest foreign direct investment FDI equity flow during April to September 2022? So what's the answer is that is Karnataka, ठीक है, not Gujarat, because your official answer is called Karnataka, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की घोषणा की है? इन विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम? इज कॉल्ड द आंसर इज डैट, आंसर इज सी, न्यूनतम बजट 1992 टू 1993। ठीक है, यूनियन बजट 1992 टू 1993। पंचवर्षीय योजना, देखो फिर से पूछा गया, मतलब कि ये VBI क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना वाला। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान यहाँ पर ही पूछी, यहाँ पर ही पूछी, मतलब दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द उपयुक्त में से कोई नहीं। विकास, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य, कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड लिटरेचर, कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 64, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? विच ऑर्गेनाइजेशंस कैरिड आउट द सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन? सो व्हाट्स द आंसर इज दैट बी, NSSO। ठीक है, भारत, क्वेश्चन नंबर 65, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है। द ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया मर्चेंडाइज एंड सर्विस फॉर दिसंबर 2022 प्रोविंशियल इज, व्हाट्स द आंसर इज दैट ए नंबर, -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर, -11.98 USD बिलियन। ठीक है, बिलियन। क्वेश्चन नंबर 66, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन making salt, the people choose to oppose the government by opposing which tax? What is that answer? आंसर नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, मालवा हाथी विकास, कोई नहीं था भाई। ठीक है, मालवा हाथी डेवलपमेंट, कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? किस कारण से दे दिया था? द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह resigned in February 1938 for which reason? What is the reason? Is that C number, राजनीतिक के केंद्रीय को छोड़ने के कारण थे। ठीक है, क्या था? फॉर द रीजन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। क्वेश्चन नंबर 68, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? सो कौन था वो बताओ? बी नंबर, बतख मियाँ। ठीक है, बतख मियाँ थे। क्वेश्चन नंबर 69, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? हु लीड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? सो व्हाट्स द आंसर? पहले सोचो तो थोड़ा सा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 70, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेयर अडॉप्टेड एज द मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, ऑप्शन नंबर कौन था वो? सी, बंगाल विभाजन के दौरान, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 71, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
INC क्या के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज्य का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? At at the Calcutta session of the Indian National Congress (INC) held in 1906, the flag of Swaraj for India was what is that? Unfurled by किसके द्वारा फैलाया गया था? सी नंबर सी नंबर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 72, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर निज़ाम के हैदराबाद त्रिकोण आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ए parallel movement launched in India state ruled by the Indian rulers such as Kashmir, Nizams, Hyderabad, Travancore, etc. was option number B राज्य जन आंदोलन के। ठीक है, स्टेट पीपल्स मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, ए नंबर होगा, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन द ईयर 1921 में 1921। ठीक है, अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, अबुल कलाम आज़ाद के दौरान किस पत्रिका को संपादित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज जर्नल ब्राउट आउट बाय द अब्दुल कलाम आज़ाद? इज आंसर इज डैट सी नंबर अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल होगा। क्वेश्चन नंबर 75, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन के ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी? इज कॉल्ड क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। किस किस चीज़ें मदद की थी? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनः व्यवस्था करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा आदि और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का गठन करके भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। ठीक है, by urging people to struggle and change the miserable conditions for life under the British rule, reinterpreting history and refuting the British portrayal of India as an backward, primitive and the incapable of governing themselves. By writing about India's glorious past and urging people to take pride in their achievement. Option number is D right. क्वेश्चन नंबर 76, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन द टाउन? सो व्हाट्स द आंसर इज डैट होगी ए होगा 1 और 2। नहीं, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ये सही नहीं है, ये तो सबको ही पता था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। ठीक है, ये 2 नंबर सही नहीं है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। सो ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट। जब 1 कटा तो ये और ये सब कट गया।
अब ये दोनों बचा। अब द काउंसिल ऑफ इलेक्शंस वेयर बॉयकॉट इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, तब ऑप्शन नंबर 2 भी गलत, तो 1 and 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 77, एक सन्यासी जो फ्रीजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण छात्राओं को छंद सुनाता था, ठीक है। जहाँ जिसे किसान नेता का जिक्र है, वह क्या है? ए सन्यासी हु केम्स टू दैट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर द स्पेल एन indentured labored in Fiji carrying a copy of Tulsidas Ramayana on his back from which he could recite verses to rural audience, ठीक है। The peasant leader referred to here is, what's the answer is that? ऑप्शन नंबर ए बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932? हु इज द फाउंडर इज डेट? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, 20 फरवरी 1945 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? ऑन फरवरी 1947 प्राइम मिनिस्टर इटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम द लेटेस्ट बाई, व्हाट्स द आंसर इज डेट? ऑप्शन नंबर ए जून 1948, ठीक है, 1948 जून 1948। क्वेश्चन नंबर 88, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? हु स्टेबलाइज स्वराज दल इन बिहार? अब ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन देखो अब अनदर क्वेश्चन नंबर 81 क्या है भाई? इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार का समर्पित कर देगा, बंगाल को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinars if he was allowed to return Bengal? किसने किया था? आंसर नंबर बी शेर खान ने, ठीक है। विश्व देखो शेर खान कैसे याद रखोगे, बंगाल का टाइगर कौन था? शेर है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज स्टेबलाइज्ड बाय धर्मपाल के द्वारा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? बी नंबर सर जेम्स डेविड शिफ्टन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है सर जेम्स डेविड शिफ्टन, आंसर की के हिसाब से, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 84, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिशंस के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिशंसेस? कौन थे इसके लेखक? इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 85, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार? अब ये बताओ कौन सा है? ए नंबर पादरी की हवेली, ठीक है, पादरी की हवेली। क्वेश्चन नंबर 86, दिवंगत
अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? द लेट एक्टर का नाम भी पूछ लेता है, एक्ट्रेस के नाम भी पूछ लेता है, क्या करें अब जनाब, लोग पढ़े या मूवीज देखें या एक्ट्रेस को देखें। 86 है, क्या है? द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली, ऑल्सो नोन एज हिज स्टेज नेम अशोक कुमार, was born in which of the following cities of बिहार? कौन से फॉलोइंग सिटीज बिहार में था? सी नंबर भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 87, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इन एंशिएंट टाइम द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज, क्या कहा जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, देखो मैं जो भी मतलब शेयर कर रही हूँ आपके साथ, विच आई शेयर विथ यू ऑल, ये बिहार के जो बीपीएससी ने जो आंसर की शेयर की थी पोर्टल पर, जो आंसर की शेयर की थी, मैं वही आंसर की से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आई वॉच लॉट्स ऑफ वीडियोज़ इन यूट्यूब। ऑफिशियल आंसर की के जरिए किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय उपमहाद्वीप के में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? When did the use of iron begin in Indian subcontinent? कब शुरू हुआ था? ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। 89, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत composed around 2nd century CE, Sudarshan Lake, an artificial reservoir, was repaired by, किसने की थी? सी नंबर रुद्रादमन ने। ठीक है, सी नंबर रुद्रादमन। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, सही लगा कि फिर गलत लगा है इसमें। झांसी, नंबर 90, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गारवार नियर इलाहाबाद आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त कला। ठीक है, गुप्ता आर्ट की जाना। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन ओपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टार्टेड, कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का द्वितीय युद्ध में टीपू सुल्तान और मराठा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, टीपू सुल्तान एंड मराठा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वाज यूज्ड फॉर, किसके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए, विलेज ऑफ हेडमैन। 93 क्वेश्चन, तबका-ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा के अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तबका-ए अकबरी, विच हैज़ बीन समटाइम्स कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल्स अकबरनामा वाज रिटन बाई, किसके द्वारा की गई थी? बी नंबर, निज़ामुद्दीन अहमद। ठीक है, निज़ामुद्दीन अहमद, यही दिया हुआ भाई यूपीएससी बीपीएससी के पोर्टल पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुर
पुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? Who among the following famous rulers founded a suburban township of Nagarpuram near Vijayanagara after his mother's name? So क्या होगा इसका आंसर? नंबर ए कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? इन 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज? तो व्हाट इज द आंसर? आंसर नंबर ए सिस्टर्स ऑफ द अपोलिस्टिक कार्मेल। ठीक है, सिस्टर ऑफ द अपोलिस कार्मेल। आंसर ये नंबर ए दिया हुआ है बाई ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। इनमें से किसने 1945 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? Who among the following headed the 2 boundary commissions set up to delineate the international frontiers between India and Pakistan in 1947? Answer is that सिरल रेडक्लिफ ने। ठीक है, सिरल रेडक्लिफ ने। क्वेश्चन नंबर 95। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? Who introduced the system of महलवारी सिस्टम इन बंगाल? किसने की थी? इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, 1940 में विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? In 1940, विनोबा भावे started individual सत्याग्रह from which place? सी नंबर पवनार महाराष्ट्र। ठीक है, पवनार महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 99। 1918 में क्या है मोनफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष प्रूजेस्कर और चितमनी टूट गए, जिन्होंने गठन किया। किसने किया था? द कांग्रेस टुक ए क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मोनफोर्ट रिफॉर्म्स 1918 which lead to break up with the old moderate remains Sarup Jaikar and Chintamani who formed the क्या था? ए नंबर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन का इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से ये किसके लिए भारत भेजा गया था? द कैबिनेट मिशन वॉज सेट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके लिए भेजा गया था? सी नंबर केवल 2 सत्ता के हस्ताक्षरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। क्या है? टू वर्क आउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। ओनली 2 होगा। जिसने ये कार्ड दिया है उसने गलती की है क्योंकि ये आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी ओनली 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्या है? पहला तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन बिल्ट एट विच प्लेस इन बिहार? कौन सा जगह में बनाया गया है? कादिराबाद दरभंगा में। ठीक है, कादिराबाद दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102। वर्ष 1920 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर ईयर 2019-2020 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट पर कैपिटा इनकम? कौन है?
कौन है? सीवर, ठीक है, सीवर। क्वेश्चन नंबर 103, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG रिपोर्ट, हमारा SDG गोल कितना है? 17 है ना। रिपोर्ट फॉर द ईयर 2020-2021, हाउ मच डिड द स्टेट ऑफ बिहार स्कोर? कितना बिहार ने स्कोर किया है ये बताओ। ए नंबर 100 में से 52, 52 आउट ऑफ 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूड इन द खेलो इंडिया वुमेन टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? किस खेल को शामिल किया गया था? सी नंबर ट्रैक साइकिलिंग, ठीक है, नॉट ए क्रिकेट, ट्रैक साइकिलिंग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किससे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग? GI का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इन अगस्त 2022 में किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मिथिला मखाना, ठीक है, मिथिला मखाना। अरे भाई एक ही होगा ना, मिथिला मखाना है ऑप्शन नंबर ए इन योर ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2022 में? किसको जोड़ा गया है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में डैश रैंक हासिल की है। इन ईयर 107 क्वेश्चन नंबर, इन द ईयर 2020 बिहार gained the dash rank out of 36 states in the ease of doing business awarded by Business Reform Action Plan क्या है इसका फुल फॉर्म? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP। सो कितना होगा इसका? सोचो तो जरा। ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है, नन ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 108, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? गंगा जल आपूर्ति योजना वाज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन नवंबर 28, 2022 एट विच प्लेस? कौन से प्लेस में किया गया था? सी नंबर राजगीर में, ठीक है, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड के अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन बोर्ड्स डिक्लेयर इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन प्लेयर्स इन अक्टूबर 2022? चलो कहाँ पर की गई, किसने की थी? उस ऑप्शन नंबर सी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, ठीक है, किसने की थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 110, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 10% था, जो बढ़कर वर्तमान में 10% हुआ है। The urbanization of the state increased very rapidly in the last 10 years. According to the 2011 census, the level of urbanization
in Bihar was just -%, which has increased to -% at present. So what is the answer is that B number 11.3 15.3 से, ठीक है, 11.3 to 15.3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 111, 111 निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? Which of the following union ministries recently launched the YUVA 2.0 scheme in 2022? किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने। ऑप्शन नंबर 112, 112 गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? The Minister of Home Affairs has completed the Mother Tongue Survey of India MISI, ठीक है, of the country's how many language, कितनी भाषाओं में किया है? 576, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारित स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? Which of the following committees submitted a report on gas pricing recommending complete pricing freedom from January 1 to 2026? किसने की है? थिंक किसने की है बताओ। ऑप्शन नंबर कृत पारिख समिति ने, ठीक है, कृत पारिख कमिटी। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित किया गया था? Which of the following cities was not confirmed the 5 stars garbage free city rank according to the स्वदेश सर्वेक्षण 2022? किसे किया गया था? बी नंबर सूरत को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 115, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस? कहाँ पर किया गया था? ईटानगर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? Which animal has been approved as a food animal by the Food Safety Standards Authority of India FSSAI in November 2022? किसे किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हिमालयन याक को, ठीक है, हिमालयन याक को। क्वेश्चन नंबर 117, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस क्या होगा IIT में परम कामरूप संपूर्ण कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया?
The President of India inaugurated Param Kamrupa supercomputer facility at which of the following IITs? कहाँ पे किया था? A नंबर गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 100 कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? 8 अक्टूबर को 2022 को मनाए गए 19वें भारतीय वायु सेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इन द 19th Indian Air Force Day celebrated 8 October 2022, an hour-long air display of 80 aircraft was carried out over which of the following location? कहाँ पे किया गया था? ए नंबर सुखना झील चंडीगढ़। ठीक है, सुखना लेक चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 120 भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? देख लेते हैं। विच मंथ ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय पोषण माह और नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अंडर द पोषण अभियान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन से मनाया जाता है बताओ? ऑप्शन नंबर सी सितंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 चीन के त्रियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? What is the name of recently launched final module of China's Tiangong space station? So what is the name is Mengtian. ठीक है, Mengtian। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? बाप रे। Which of the following is the world's largest volcano erupted from the first time in 38 years? So what's the answer is that Mauna Loa। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 इनमें से किस हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? Who among the following recently received the 2022 Booker Prize for his novel? क्या है नॉवल? The Seventh Moons of Mali Almeida. So what's the answer is that? Answer is 1 शेहान कनूनातिलका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? What was the theme of the World Space Week 2022? तो क्या था? ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष और निरंतरता। ठीक है, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी के दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया गया था? Which of the following laboratories claimed a historic nuclear fusion breakthrough in December 2022 में? क्या किया था? किसका? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में किस निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंस डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2024? द आंसर इज डेट। क्या होना चाहिए इसका आंसर? थिंक व्हाट्स द आंसर इज डेट?
आंसर क्या है, देखो यहाँ पर भी इंग्लिश से दिया हुआ है, परमा क्राइसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? Which of the following countries along with Senegal launched the International Drought Resilience Alliance during COP27? किसने किया था भाई? ए नंबर स्पेन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 128, भारत के पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? किसने किया था? The embassy of the country, which country applied for a GI tag for Nihonshu for the first time in India? किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, जापान ने, ठीक है। ऑप्शन देखो ना, क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन इस टाइप का है कि पता चल जाएगा ऑप्शन क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्वलियर्स मतलब EQWLEUS इक्वलियर्स अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए क्या किया था? भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। किसने किया है? Which of the following space agencies announced that it had successfully used steam to propel its Aquarius spacecraft? The answer is that, आंसर क्या होना चाहिए था इसका? ए नंबर, जाक्सा, ठीक है, जाक्सा। क्वेश्चन नंबर 130, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला क्या है? टेस्ला ह्यूमॉइड रोबोट का क्या नाम है? What is the name of Tesla humanoid robot launched in October 2022? So what's the answer is that B number, Optimus, ठीक है। ये कितना 39th क्वेश्चन में एग्जाम में भी पूछा है, ठीक है। तो PYQ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, PYQ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो आपका अभी एग्ज़ाम आने वाली है 2025 का 71th, उसके लिए आपको PYQ इज़ द मस्ट, ठीक है। PYQ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 131, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए था? डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। मोर देन वन ऑफ द अबव होगा यहाँ पे। पता नहीं किसने क्या लगाया है, बट द ऑप्शन क्या है जो BPSC ने की आंसर की लॉन्च की है, वो डी दिया हुआ उसमें, ठीक है, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? Which of the following is the last railway station of Bihar in the train route from Bhagalpur towards मिर्जा चौकी? तो क्या होगा इसमें आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अमापली रेलवे स्टेशन, अमापली रेलवे स्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, बिहार में खनिज उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। क्या होगा आंसर? विथ रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो व्हाट्स द आंसर इज दैट? 133 का आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। रोहतास हैज़ द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ फेरिट्स limestone is found in Kaimur, Bhabua, Mungeriar and Rohtas districts. Gold deposits are found in Jamui district, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी,
मोर देन वन ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। 134, क्वेश्चन नंबर 134, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम में बनती है? फाल्गु, ए sacred river flowing in Bihar, is formed by the confluence of which of the following rivers? अब ये बताओ क्या होना चाहिए इसका। मोहाना एंड लीलाजन नदी, ठीक है, मोहाना लीलाजन रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 135, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? इन बिहार टी गार्डन्स वर स्टेबलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कहाँ पर की गई थी बताओ तो जरा। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे की गई थी? बी नंबर, ठीक है, बी नंबर ठाकुरगंज में। क्वेश्चन नंबर 136, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए, ठीक है, 2011 और 1 का 11 का बताया। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से कितना 2011 तक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ तो जरा। सी नंबर होना चाहिए, मधेपुरा, किशनगंज एंड सिवान, ठीक है, मधेपुरा, किशनगंज एंड सिवान। द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 137, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स अमॉन्ग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार? अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए नंबर क्या होना चाहिए? गन्ना उद्योग, शुगर केन इंडस्ट्रीज। अब क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, 138, अटॉक में अपनी पहाड़ी, क्या होगा यहाँ पे? अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी में जुड़ती है? इन द एंड ऑफ द माउंटेनियस जर्नी एट अटॉक द इंडस रिवर इज ज्वाइंड बाई विच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान? अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए था। इसका आंसर होना चाहिए काबुल नदी, ठीक है, काबुल रिवर। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान और जिसे 1973 में शुरू किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल publicized wildlife companion in the world launched in 1973? सो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर वेरी बहुत फेमस भी था ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ही क्या दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा इसका सत्य है भाई, कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रोपोस्फेयर? तो आंसर क्या होगा इसका? ए नंबर, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ठीक है, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 141, अब देखो क्वेश्चन नंबर 141 तक तो आ गए हैं। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? द साउदर्न कंटिनेंट्स ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कि 2 भागों में बांट दिया जाता है, लोरेशियन को गोंडवाना, यहाँ पे पूछा है साउथ कंटिनेंट। अब बताओ इसकी आंसर क्या होना चाहिए था? गोंडवाना लैंड साउथ में है ना, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। ये देखो, ये लोरेशिया और ये गोंडवाना, और हम लोग का इंडिया कहाँ आता है? गोंडवाना लैंड में। क्वेश्चन नंबर 142, आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? द आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिका कंटेन आर सिचुएटेड इन हियर, किसके नज़दीक है? सी नंबर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, ठीक है। क्वेश्चन देखो अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 143,
143 म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार? किसके साथ मिलती हैं? बी नंबर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दक्षिण कोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल, भत्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। Which of the following is the world's richest region from a marine biodiversity perspective, comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the near shore environment, sea grasses, coral reef, salt marshes and mangroves. So what's the answer is that? क्या होना चाहिए? अब बताओ अपने से क्या होना चाहिए इसका, थोड़ा सा सोच तो लो। क्या होगा? बी होगा, मन्नार खाड़ी और बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 135, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? In which type of climatic region do Uttar Pradesh and Bihar fall as per Köppen's classification schemes? किस में आते हैं? ऑप्शन नंबर बी, CWG में। ठीक है, CWG क्वैग। क्वेश्चन नंबर 146, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील की कितने समुद्री किलोमीटर तट समुद्र की ओर फैली हुई है? कितनी फैली हुई है? इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी न्यूटिकल माइल्स किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट? अब बताओ, इसका आंसर होगा सी, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। ठीक है, द 12 नॉटिकल माइल्स अबाउट 21.9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 147, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वैलीज इज रिच इन कोर रिजर्व इन इंडिया? सो क्या होगा इसका आंसर? नंबर बी, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, दामोदर रिवर वैली। 148, क्वेश्चन नंबर, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is true about sugar industry in India? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, यह वजन कम करने वाला उद्योग है। इट इज़ अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। ठीक है, 148। अब देखो क्वेश्चन नंबर 149, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? 140, क्वेश्चन नंबर 149, टूवर्ड्स द एंड ऑफ समर देयर आर प्री मानसून शावर्स विच आर ए कॉमन फिनोमिना इज केरला एंड कोस्टल एरिया। कर्नाटका लोकली दे आर नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर, मैंगो शावर के नाम से। ठीक है, ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 150, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई, ए नंबर, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण। ठीक है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो मैंने कंप्लीट कर दिया है 68 2022 का PYQs विथ ऑफिशियल आंसर की BPSC के द्वारा। एंड इसे देखिए क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेज में आपको शेयर कर दिया है, शेयर विथ यू इन 2 लैंग्वेज, इंग्लिश टू हिंदी। एंड आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो दैट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।